तो एक बार फिर से जुड़ गए हैं आपके साथ लेकर मैथमेटिक्स की क्लास। देखिएगा हमने क्लास 10th के मैथमेटिक्स की क्लास शुरू की हुई है और आज हम पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिएगा बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और आज की क्लास में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर्स और ये अपरिमेय 1.2 जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिएगा बात करते हैं। आपने ये भी सीखा था कि संख्या रेखा पर किस प्रकार अपरिमेय संख्याओं यानी इरेशनल नंबर के स्थान निर्धारित करते हैं। आपने क्लास 9 के अंदर रूट 2 को संख्या रेखा पर दिखाया। आपने रूट 3 और रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित किया था। लेकिन क्लास 9th में हमने ये प्रूव नहीं किया कि ये अप्रिमेय संख्याएँ होती है और क्लास 10th में हम यही करने जा रहे हैं कि हम सिद्ध करेंगे कि ये जो संख्याएँ हैं ये अप्रिमेय संख्याएँ हैं। ठीक है? इससे पहले आइए हम पढ़ते हैं प्रमेय 1.2 कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। जितने भी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आज की क्लास में वो सभी के सभी क्वेश्चन इस प्रमेय पर आधारित है। इसलिए इस प्रमेय के कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे इसको? देखिए कि मान लीजिए कि a एक अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित रूप का है कि a के अगर हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं तो क्या है a इज इक्वल टू P1, P2 एंड सो ऑन। यहाँ हमने इसको ले लिया। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट है कि P1, P2 एंड सो ऑन सभी के सभी क्या है अभाज्य संख्याएँ हैं, परंतु आवश्यक रूप से ये भिन्न-भिन्न नहीं है। ओके, और बात की जाए ए स्क्वायर की तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर में इन दोनों को फिर से लिख देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा दैट इज़ व्हाट P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर टू Pn का स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर हमने निकाल लिया। ओके, जहाँ पर P1, P2 ये सभी के सभी क्या है अभाज्य संख्याएँ हैं। अब हमें दिया है कि P जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अब हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार P क्या होगा? P एक स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। क्योंकि हमने क्या किया? हमने A को जो लिखा है P1, P2, Pn सो ऑन गुणनखंड के रूप में, तो यहाँ पर P क्या होगा? A स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। और हम ये भी जानते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में कि अभाज्य गुणनखंड लिखने का जो तरीका होता है अपने आप में क्या होता है? अद्वितीय होता है। इसलिए हम कहेंगे क्या? हम पाएँगे कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल क्या होंगे? P1, P2 इंटू डॉट Pn हो गए, ठीक है? इसलिए हम क्या कहेंगे कि P को P1, P2 एंड सो ऑन Pn में एक ही होना चाहिए। क्योंकि P क्या है? P अभाज्य गुणनखंड बना रहे हैं ए स्क्वायर के, ओके? तो अब चूँकि A का मान क्या है? P1, P2, Pn सो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि P ए को भी विभाजित करेगा। यहाँ से जो रिज़ल्ट बन रहा है वो सिंपल सी अगर मैं लैंग्वेज में आपको बताऊँ, तो वो क्या रहेगा कि मान लीजिए तो आपके पास एक अभाज्य संख्या आ चुकी है और ये क्या कर रही है सपोज़ कीजिएगा ये 8 स्क्वायर को विभाजित कर रही है। तो हम क्या कहेंगे कि 2 मेरा क्या होगा 8 को भी विभाजित करेगा। तो ये रिज़ल्ट है, ये कॉन्सेप्ट है इस थ्योरम में बताने की कोशिश की गई है। एग्ज़ाम में ये नहीं पूछी जाएगी लेकिन आने वाले जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे, वो इसी प्रमेय पर आधारित होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और रिवीजन की तरफ क्लास 9th की रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं और आपने ये भी पढ़ा था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग किया जाए या अंतर किया जाए, वो एक अपरिमेय संख्या होती है और एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल किया जाए, तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। सो प्रमेय 1.3 है, क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा क्लास 9th में हमने इसको संख्या रेखा पर दिखाया था और आज क्लास 10th में हम इसको सिद्ध करने जा रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है? तो चलिएगा हम इसको प्रूव करने वाले हैं बाय कॉन्ट्रडिक्स मेथड के द्वारा और हम ये मान लेते हैं कि रूट 2 जो है एक प्रिमेय संख्या है। अब क्योंकि प्रिमेय संख्या है तो हमें पता है कि प्रिमेय संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ओके? सो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि p और q जो हमने लिए वो क्या-क्या लिए हैं, क्या-क्या होनी चाहिए। तो नंबर 1 क्या है कि p और q आपके पूर्णांक संख्याएँ होंगी। पर
जो क्यू है, क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? इस क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वो क्यों? क्योंकि अगर क्यू को हम 0 लेंगे, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 3 बनता है कि पी और क्यू का जो एचसीएफ है, वो 1 है, ओके? इसको हम एक्स कथन कह देते हैं क्योंकि इसी कथन के आधार पर हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। एक्स कथन हम लेके चल रहे हैं और हम इसके विरोध में कथन लेकर आएँगे और वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्स हो जाएगा, ठीक है? अब क्या होगा देखिएगा हम टू क्या है √2 इज़ इक्वल टू पी बाई क्यू है। क्या हो अगर हम दोनों साइड में स्क्वेयर कर दे देते हैं तो हमें जो मिलेगा वो क्या आएगा? 2 मेरा क्या आ जाएगा? 2 मेरा पी स्क्वेयर बाय क्यू स्क्वेयर हो जाएगा, ओके? सो अगर हम 2 को पी स्क्वेयर के अपॉन में लिखें तो क्या मिलेगा? तो क्यू स्क्वेयर मेरा क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वेयर मेरा पी स्क्वेयर बाय 2 हो जाएगा, ओके? तो हमें पता है कि पी अपने आप में पूर्णांक है। अब पूर्णांक को 2 डिवाइड कर रहा है और क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब 2 उसको पूरा-पूरा भाग करता है, ओके? तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि 2 मेरा पी स्क्वायर को विभाजित करता है और प्रेम में क्या कहती है? प्रेम में 1.2 कि अगर 2 अपने आप में अभाज्य संख्या है, अगर ये पी स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 2 मेरा क्या करेगा? 2 मेरा पी को भी विभाजित करेगा। तो हमने नाम दे दिया है ए, ओके? ए नाम हमने दे दिया। अब देखिएगा, अब 2 पी को विभाजित करता है, इसका मतलब 2 के टेबल में पी आ रहा है। अरे भाई! अगर 2 मेरा 16 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि 2 को किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें 16 मिल सकता है क्योंकि 16 अपने आप में पूर्णांक है। अब 2p को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 को ज़रूर किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, जो कि मेरा a होगा, वो मुझे क्या देगा? वो मेरे को p देगा, ओके? सो ये जो वैल्यू मेरे पास p की आ चुकी है, क्या हो अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, ओके? नंबर 1 इसको दिया कि क्या करेंगे? p का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्वेश्चन 1 में रख देते हैं। तो हल 1 में देखिएगा 2, 2 किसके इक्वल है? 2 मेरा पी स्क्वायर, पी की वैल्यू मेरे पास 2a आ चुकी है। तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ओके? सो हल कर लेते हैं। 2 मेरा क्या आ जाएगा? 2 मेरे पास आ गया 4a स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, ओके? 2 मेरा 4 को कैंसल कर देगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। सो 1 इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, ओके? या हम क्या कह सकते हैं, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्यू स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा? दैट इज़ 2a स्क्वायर हो जाएगा, ओके? सो यहाँ से a स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ओके? सो यहाँ पर जो a हमने लिया, a अपने आप में फिर से पूर्णांक है, लिख लेना है आपने, a पूर्णांक है, पूर्णांक और कैसे प्राप्त हो रहा है? क्यू स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पर पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 2 मेरा क्या कर रहा है? 2 मेरा क्यू स्क्वायर को विभाजित यानी पूरा-पूरा भाग कर रहा है, विभाजित करता है। अब प्रेम में 1.2 क्या कहती है? प्रेम में 1.2 कहती है कि 2 मेरा क्या होगा? 2 मेरा क्यू को भी विभाजित करेगा, ओके? इसको मैंने नाम दे दिया है बी का, ओके? इसको बी दे दीजिएगा, ओके? ये मेरा बी है और ये मेरा ए। इनको ध्यान से आप देखिएगा, अगर इन दोनों को हम ध्यान से देखें तो मुझे क्या मिल रहा है? देखिएगा, 2 मेरा पी को विभाजित करता है, 2 मेरा क्यू को विभाजित करता है। तो यहाँ से तो ये मतलब हुआ ना कि 2 मेरा क्या करेगा? 2 जो मेरा होगा, 2 मेरा पी और क्यू दोनों को विभाजित करेगा। पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। ओके, अब क्या क्या मतलब समझेंगे इसका क्या मतलब हुआ? भई ये P जो 2 जो मेरा है, P और Q दोनों को विभाजित करता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो P और Q का कॉमन फैक्टर 2 बन रहा है, ओके? सो हम कह सकते हैं कि P और Q का जो एचसीएफ है, वो क्या है? वो 2 है। लेकिन हमारी जो एक्स स्टेटमेंट है, वो क्या है कि पी और क्यू का एचसीएफ 1 है और हम लेकर आ चुके हैं वो क्या है कि पी और क्यू का एचसीएफ 2 है। तो ये हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये हमारे एक्स कथन का
विरोधाभास है। और क्यों आई? ये प्रॉब्लम तब आई है जब हमने क्या कर लिया था कि वर्गमूल 2 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया था, तो ये कॉन्ट्रडिक्स यहाँ पर पैदा हो रही है। ओके, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि अतः हमारा वर्गमूल 2 को एक परिमेय संख्या मानना गलत है। अतः अतः रूट 2 जो मेरी क्या है, रूट 2 मेरी एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो इस प्रकार आपने लिखना है और एग्जाम में हर साल पूछा जाता है 3 नंबर के लिए। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए, तो इसको अपना क्वेश्चन को पक्का कर लीजिएगा। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिफ्थ लिया हमने यहाँ पर, दर्शाइए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। देखिए संख्या रेखा को पर हमने इसको क्लास 9th में दिखाया था और अब बारी है इसको प्रूव करने की। तो चलेगा, वही बात है, प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्स द्वारा हम इसको सिद्ध करेंगे और हम मान लेते हैं कि रूट 3 एक प्रीमेय संख्या है। अब प्रीमेय संख्या तो आपको पता है कि इसको हम लिख पाएंगे पी बाई क्यू के रूप में, और पी और क्यू पूर्णांक संख्याएं हैं, क्यू इक्वल नॉट टू जीरो है, और पी और क्यू का जो एचसीएफ है वो क्या होगा? 1 होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कथन। तो इसको हम कहेंगे कि एक्स कथन, क्योंकि इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ओके, सो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर से हम ले लेते हैं, रूट 3 को हमने लिया। ओके, रूट 3 मेरा क्या है? रूट 3 मेरा पी अपॉन क्यू है। क्या हो अगर हम बोथ साइड स्क्वेयर कर दें? स्क्वेयर करेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा। 3 क्या आ जाएगा? पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, तो क्यू स्क्वेयर को हमने यहाँ भेज दिया। क्यू स्क्वेयर मेरा क्या आ जाएगा? पी स्क्वेयर अपॉन 3। सेम कॉन्सेप्ट है। अब 3 क्या कर रहा है? 3 मेरा पी स्क्वेयर को विभाजित कर रहा है। ओके, सो हम क्या कहेंगे कि 3 मेरा पी को भी विभाजित करेगा। ओके, सेम कॉन्सेप्ट आपने हर क्वेश्चन पे लगाना है, विभाजित करेगा। ओके, इसको नाम दे देंगे ए का। तो किसी न किसी नंबर ए से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए तो मुझे पी मिलेगा। ओके, यहाँ पर ए भी एक पूर्णांक संख्या है। ओके, सो पी का मान, ओके यहाँ पर पी का मान 3 आ चुका है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। तो क्या करेंगे? P का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमें? 3। 3 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर जो कि मेरा 3a है। 3a का स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर। ओके, सो यहाँ पर हल कर दीजिएगा, क्यू कैंसिल कर दीजिएगा तो ये मेरा 3 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वेयर मेरा क्या आ चुका है? 3a स्क्वेयर आ चुका है। यहाँ से अगर ए स्क्वेयर के लिए हल किया जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा? क्यू स्क्वेयर अपॉन 3 बनेगा। ओके, तो फिर से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3 मेरा क्यू स्क्वेयर को भाग कर रहा है, तो इट मीन्स 3 मेरा क्या करेगा? 3 मेरा क्यू को भी विभाजित करेगा। ओके, सो इसको हम नाम देते हैं बी का। किसको नाम बी दे दिया? बी का। अब ए और बी को अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे क्या रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है? देखिए 3 मेरा पी को भाग कर रहा है, 3 मेरा क्यू को भाग कर रहा है, सेम मेरा पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। ओके, सो इट मीन्स क्या हुआ कि पी और क्यू का एचसीएफ बराबर 3 है। ओके, सो व्हाट इज दिस? देखिएगा ये हमारा एक्स कथन क्या था? हमारा एक्स कथन है कि पी और क्यू का जो एचसीएफ है वो क्या होना चाहिए? वो एक है, ये हम लेकर चलें, और यहाँ पर आ चुका है कि पी और क्यू का एचसीएफ 3 है। ओके, तो ये क्या हो गया? ये हमारे एक्स कथन का विरोधाभास हो चुके हैं, कॉन्ट्रडिक्ट्स टू एक्स कथन है। ओके, सो हम कहेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आई? ये प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि हमने रूट 3 को एक प्रीमेय संख्या मान लिया था। ओके, हमने क्या किया? रूट 3 को एक प्रीमेय संख्या माना। ओके, सो हम क्या कहेंगे? अतः हमारा ये माना कि रूट 3 एक प्रीमेय संख्या है, गलत है। अतः रूट 3 क्या है? रूट 3 एक एक अपरिमेय संख्या है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है।
3 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 माइनस रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या। हमने क्लास 9th में रिजल्ट पढ़ा था कि प्रिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या का योगफल हो या उनको घटाया जाए तो परिणाम भी हमें एक अप्रिमेय संख्या मिलता है। अब यहाँ पर देखिएगा अगर हम ये कर पाएँ कि रूट 3 को हम प्रूव कर पाएँ कि ये एक अप्रिमेय संख्या है, जो कि हम पहले से कर चुके हैं। तो सेम कांसेप्ट और ठीक है, कैसे करेंगे कि 5 माइनस रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या होगी। यदि हम ये सिद्ध कर पाएँ कि रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्स के द्वारा हम करने जा रहे हैं इसको। तो मान लेते हैं कि रूट 3 एक प्रिमेय संख्या है, तो रूट 3 इज़ इक्वल टू पी बाई क्यू ये चीज़ें आप बार-बार कर चुके हैं, तो इसलिए बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों चीज़ें आपने कर ली है। अब रूट 3 है, पी बाई क्यू हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, इसको हमने प्रिमेय संख्या मान लिया है। दोनों ओर वर्क करेंगे, तो 3 क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ओके। सो क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3 यहाँ 3 पी को विभाजित करता है, तो हम क्या कहेंगे 3 मेरा पी को भी विभाजित करेगा। सेम कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे इसलिए 3a इज़ इक्वल टू पी हो जाएगा, पी का मान इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा और सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं और आप कर भी सकते हैं। तो कितने ठीक है जी, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अप्रिमेय संख्या। सेम देखिएगा हमने पढ़ा था, जो परिणाम वो क्या था कि अगर किसी अपरिमेय संख्या को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो परिणाम भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्या हम रूट 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं? और ये आप पहले से ही कर चुके हैं, ओके? तो सेम कॉन्सेप्ट आपने लगाना है कि हम सिद्ध करेंगे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्स हो जाएगा और हम मान लेते हैं कि रूट 2 एक प्रिमेय संख्या है। तो ये जो चीज़ें हैं बार-बार आई है, वो सेम कॉन्सेप्ट आपने लगाना, आप कर सकते हैं, ओके? इस क्वेश्चन को आपने प्रोसीड कर लेना है, हम कर भी चुके हैं, ठीक है जी? तो 2 मेरा पी स्क्वायर ओके, ये आपने कर लेना, देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, इक्वेशन मान और आप कर लीजिएगा, ओके? चलिएगा बढ़ते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपने आज की क्लास में कितना सीखा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है? ऑप ऑप्शन ए है रूट 2 एक अपूर्णांक है, ऑप्शन बी रूट 2 एक पूर्णांक है, ऑप्शन सी रूट जल्दी से अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। वेरी गुड, चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है रूट 3 को अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करने के लिए किस प्रकार की गणितीय विधि का प्रयोग किया जाता है? विच ऑप्शन ए है पाइथागोरस प्रमेय, ऑप्शन बी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ऑप्शन सी है बीजगणित का मौलिक प्रमेय, ऑप्शन डी मध्यवर्ती मूल्य प्रमेय। तो जल्दी से अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल सही, चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रूट 2 को एक अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करने की प्रक्रिया में विरोधाभास द्वारा प्रमाण में क्या शामिल है? हम जो सिद्ध करना चाहते हैं उसे निकालना और विरोधाभास निकालना। ऑप्शन बी सीधे तौर पर दिख रहा है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी ये मानते हुए कि रूट 2 एक तरंग संगत है, इसे सिद्ध करें। ऑप्शन डी रूट 2 के अस्तित्व को अस्वीकार करना। तो जल्दी से अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिएगा होमवर्क की तरफ और ये है आपका होमवर्क। सभी बच्चे इस होमवर्क को करेंगे और जल्द ही लेकर आएँगे आपके लिए डाउट क्लास। कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो आप उसको नोट कर लीजिएगा और लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।